वेलकम स्टूडेंट एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में देखिए दोस्तों हम लोग आज गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली मैं कहूंगा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट और पार्शियल ड्रॉपर के लिए गैप सर्टिफिकेट के क्या रूल्स है और क्या देखिए प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ये सारी चीजें देखिए बच्चों मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। देखिए बच्चों वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी देखिए रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी देखिए विंडो स्टार्ट हो चुका है, बट फॉर्म फिलिंग भी मुझे लगता है जल्दी स्टार्ट होगा सीईटी के लिए। तो गैप सर्टिफिकेट के लिए एग्जैक्टली करना क्या है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखिए बच्चों एंड तक देखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए गैप सर्टिफिकेट के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आपके लिए। यानी कि गैप सर्टिफिकेट में सर रेडी कर लूं या नहीं बनाना है मुझे कंफ्यूजन है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, देखिए अगर आप में से बच्चों लेट्स से सपोज किसी का अगर 12 2025 में हुआ है, राइट, अभी 2026 में देखिए बच्चों अभी आप एडमिशन लेने वाले हो, तो इस केस में अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे बच्चों टेक्निकली तो यहाँ पे देखिए 1 साल का तो गैप है। अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे कि लास्ट ईयर सर आपका एग्जामिनेशन हुआ था 12th का और 2026 में आपको इंजीनियरिंग का एडमिशन लेना है, यानी कि इस केस में तो समझ में आ रहा है कि सर हाँ यहाँ पे गैप शो हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट देने वाले हो, यानी कि सर 12th तो मेरा लास्ट ईयर हुआ है बट मैं फिर से इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूं सर फेब के लिए, राइट, फेब का अटेम्प्ट में देने वाला इंप्रूवमेंट के लिए, तो इस केस में मुझे गैप सर्टिफिकेट के लिए देखिए बच्चों एग्जैक्टली क्या स्टेटस है। इवन इफ यू इंप्रूव योर स्कोर इन 2026 द 1 year ब्रेक फ्रॉम फॉर्मर एनरोलमेंट इन डिग्री कॉलेज स्टिल एग्जिट, ठीक है। एन एफिडेविट रिक्वायर्ड टू प्रूव यू आर नॉट एनरोल्ड एल्सवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि देखिए बच्चों अगर आप इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हो, इस साल अगर आप एडमिशन लेने वाले हो इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी फार्मेसी या कोई भी कॉलेज में जो सीईटी के बेसिस से आप करोगे एनरोलमेंट, याद रखिए इंप्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए बच्चों आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट देना होगा। ये इसलिए देना होता है कि आपके एजुकेशन में देखिए कोई ब्रेकडाउन नहीं है, यानी कि कंटिन्यूस एजुकेशन बच्चों आपका यहाँ पे हो रहा है, ये आपको डेफिनेटली सीईटी सेल को बताना होगा। ये कब देना होता है गैप सर्टिफिकेट, तो बच्चों याद रखिए जब आपके कैप राउंड एक्चुअल में शुरू होता है एडमिशन प्रोसेस के समय देखिए बच्चों आपको गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है। सीईटी के रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए आपको गैप सर्टिफिकेट की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, बट मैं कहूंगा गैप सर्टिफिकेट बना के रखिए बच्चों, जो कि डेफिनेटली आपको चाहिए एज एन इंप्रूवमेंट स्टूडेंट। कब चाहिए, ये आपके एडमिशन के समय। दूसरा देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि कॉमन गैप ड्यूरेशन, तो देखिए बच्चों 1 साल का स्टैंडर्डली देखिए गैप का यहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कोई भी जितने भी स्टूडेंट है, यानी जो भी यहाँ पे मैं कहूंगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट या मैं कहूंगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, उनके केस में क्या होता है कि 1 साल के लिए देखिए बच्चों डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रिपेयर करते हो आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि दिस 12 month पीरियड मस्ट बी लीगली अकाउंटेड फॉर योर राइट फॉर इन योर डोसियर टू इंश्योर अ स्मूथ वेरिफिकेशन एट द एफसी, यानी कि देखिए बच्चों आपके एक्चुअल एडमिशन के प्रोसेस के समय ये 1 साल का गैप यानी कि डेफिनेटली वहां पे स्क्रूटिनी निकाली जाती है, तो उस केस में आपके पास गैप सर्टिफिकेट होगा, भले आपने स्कोर इंप्रूव किया है 12th में, तो ये आपके लिए मैं कहूंगा बेटर होगा, ये आपके लिए सेफ्टी पर्पस के लिए, तो गैप सर्टिफिकेट निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आपके लिए चाहिए। और याद रखना यहाँ पे भी देखिए बच्चों कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स है जो कि स्पेशली मैंने यहाँ पे लिखे कि ये क्यों मैंडेटरी है आप सबके लिए, कि गैप सर्टिफिकेट की देखिए सर क्यों देना पड़ता है हम सबके लिए। तो देखिए बच्चों एडमिशन कंटिन्यूटी यहाँ पे शो होनी चाहिए आपकी, और देखिए स्कॉलरशिप के केसेस में भी कुछ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है स्कॉलरशिप के कुछ स्पेशल केसेस में। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों ईबीसी एंड टीएफडब्ल्यू स्कीम के लिए अगर स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो गैप सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। लीगल कंप्लायंस भी है बच्चों, और मेरिट लिस्ट प्लेसमेंट के केस में भी देखिए कि इंश्योर देयर इज नो डिस्पेरेंसी बिटवीन योर पासिंग ईयर एंड योर एप्लीकेशन ईयर ड्यूरिंग द मेरिट लिस्ट जनरेशन। तो देखिए बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कैपराउंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंप्रूवमेंट स्टूडेंट गैप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अभी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सर मैं पार्शियल ड्रॉपर हूं, मेरे लिए क्या स्टेटस है, मुझे करना क्या होगा। तो देखिए बच्चों पार्शियल ड्रॉपर के लिए भी मैं कहूंगा आपके लिए एग्जैक्टली देखिए अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो तो पार्शियल ड्रॉप के केस में देखिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अ गैप सर्टिफिकेट इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ नॉन एनरोलमेंट, ठीक है, यानी कि आपने किसी और इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट नहीं किया, इसका ये मायना होता है आपके गैप सर्टिफिकेट का, राइट। सिंस यू आर करंटली एनरोल्ड इन अ कॉलेज योर एजुकेशन इज कंटिन्यूअस टेक्निकली यू हैव अ जीरो गैप इन योर एजुकेशनल टाइमलाइन, यानी कि आप कहोगे कि सर मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया बट मैंने कहां पे एडमिशन लिया, मेरा एजुकेशन तो कंटिन्यूस है, तो टेक्निकली देखा जाएगा तो आपके केस में आपका तो गैप नहीं है। बट बच्चों याद रखना सेकंड पॉइंट क्या है, याद रखिए मैंडेटरी एलसी और टीसी, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पे आपको लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट देखिए बच्चों आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि देखिए बच्चों ठीक है आपको गैप सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो, बट अगर आपको सीईटी के थ्रू किसी नए कॉलेज में एडमिशन मिलता है
तो जो ओल्ड कॉलेज होगा जिसमें आपने एनरोलमेंट किया था बच्चों, डॉक्यूमेंट जब आप वहां से निकालोगे उसी समय बच्चों देखना आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी वहां से लेना होगा, और वो एडमिशन के टाइम में देखिए बच्चों आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ योर कॉलेज एडमिशन पर्पस. These documents act as the legal bridge between current course and your new admission in 2026. यानी कि बच्चों ये कहलाता है कि हाँ, भले आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया था, अपने कॉलेज का वो एडमिशन रिमूव किया है, आपने एलसी या टीसी वहां पे जमा की है, तो उस केस में गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी प्रोसेस है गैप सर्टिफिकेट की. गैप सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने के लिए भी देखिए मैंने ऑलरेडी कहा था, राइट, 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर हमें देना होता है. कोई भी आपके नियर बाय तहसील ऑफिस या कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पे देखिए बच्चों नोटरी के जो पर्सन होते हैं, ऑथराइज नोटरी पर्सन, वो वहां पे ड्राफ्टिंग देखिए बच्चों उनके पास प्रिपेयर होता है, वो डेफिनेटली आपको एक हाफ एन आवर के अंदर देखिए आपका गैप सर्टिफिकेट देखिए बच्चों ये आपके साथ रेडी हो जाता है. और गैप सर्टिफिकेट के केस में याद रखना बच्चों, कीप ओरिजिनल एंड 3 कॉपीज रेडी फॉर गैप. ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंटर है, याद रखना गैप सर्टिफिकेट अगर आप रेडी करोगे तो कम से कम 3 या 4 कॉपी आपके साथ चाहिए, क्योंकि देखिए वो कॉलेज काउंसलिंग के समय स्क्रूटनी सेंटर के यहाँ पे देखिए बच्चों आपको देनी होती है. फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए मैं कहूंगा गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट रेडी कर लो, गैप सर्टिफिकेट चाहिए इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए. पार्सल ड्रॉपर्स के लिए निश्चिंत होइए, आपके लिए लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी देना होगा जब आप कॉलेज का एडमिशन रिमूव करोगे. और याद रखिए बच्चों जिनका एक्चुअल में गैप है उन सबको तो डेफिनेटली गैप सर्टिफिकेट देने की तो जरूर यहाँ पे जरूर है. और याद रखना स्टूडेंट, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अगर आप और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जल्दी जाकर मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए एग्जांपल्स के इसी चैनल पे सीईटी के सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट देखिए बच्चों मैं आपके साथ शेयर करता हूं. जल्दी जाइए, कमेंट्स करिए कुछ डाउट्स होंगे तो, या फिर अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना. थैंक यू स्टूडेंट.